थैंक यू परीक्षित जी, थैंक यू। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है। बेसिकली हम सभी नंबरों से घिरे हुए हैं, जैसे मोबाइल नंबर, व्हीकल्स नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीज़ नंबर्स हैं जो हर किसी इन नंबरों से घिरा हुआ है। तो नंबरों की जो भाषा को बताता है उसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। जैसे भाषा, जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तो ये भाषा है। यदि हम हिंदी बोलते हैं और तमिल नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तमिल भाषा नहीं है, तमिल भी भाषा है। हम उस भाषा को सीख सकते हैं तो हम भी समझ सकते हैं। ठीक है। जो बेसिक नंबर होता है वो 1 से लेकर 9 तक होता है। हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक बेसिक नंबर होता है और इसी नंबर के इर्द गिर्द सारे नंबर घूमते रहते हैं। उसी तरह से जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लेनेट हैं और इन नंबरों को उन प्लेनेट के साथ जोड़ा गया है। जैसे एक नंबर सन के लिए दिया गया है, सन, एक नंबर सन के लिए दिया गया है। और सन का जो पावर है, जो सन का जो क्वालिटी है, वो एक नंबर के लोगों में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है किसी महीने के, या 10 तारीख को हुआ, या 19 तारीख को हुआ है, या 28 तारीख को हुआ है, तो उनका जो डेस्टिनी आएगा वो एक आएगा। और एक की वजह से उनके अंदर जो पावर होगा वो सन का होगा, और सन के अंदर जितने क्वालिटी होती है वो एक नंबर के अंदर पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिनका भी बर्थ नंबर 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को आता है, वह व्यक्ति ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, ज़्यादा विजनरी होता है, ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। ठीक है। उसको आप देखिएगा कि मतलब उसको लेजी आप फील नहीं कराएंगे। ठीक है। और वो जिस भी फील्ड में जाएगा अपना थोड़ा सा अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को होता है, तो आप देखिएगा कि उसका जो डेस्टिनी नंबर है, उसका जो ड्राइवर नंबर है वो 5 है। और उस 5 नंबर का व्यक्ति हर किसी के साथ अच्छे रिलेशन में रहता है, जल्दी उसको कोई इनेमी नहीं बनते, या जल्दी किसी से वो झगड़ा नहीं करता है। ठीक है। और उसका लाइफ बैलेंस होता है, चाहे वो जिस भी फील्ड में जाए, ना वो ज़्यादा सक्सेस होता है ना ज़्यादा वो फेलियर होता है, उसका लाइफ बैलेंस होता है। ठीक इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति का जन्म 7 तारीख को हुआ हो, 16 तारीख को हुआ हो, या 25 तारीख को हुआ हो किसी भी महीने के, तो आप देखिएगा उस व्यक्ति के अंदर इमोशन ज़्यादा होता है। थोड़ा सा 7 नंबर को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको माना गया है कि डिसअपॉइंटमेंट का नंबर होता है। ठीक है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन ऐसा है, लेकिन इमोशनल भी ज़्यादा होता है, स्पिरिचुअल होता है। तो ये नंबरों का गेम है। और हम अपने डेट ऑफ बर्थ में हमारे इन नंबरों के कौन सा नंबर हमारे लिए नेगेटिव है और कौन सा नंबर पॉजिटिव है, इसका जो हम गणना करते हैं वो करते हैं डेट ऑफ बर्थ से। हमारा डेट ऑफ बर्थ वाइटल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्स के द्वारा दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ है। तो उसी के आधार पर हम जानते हैं कि कौन सा नंबर हमारे लिए नेगेटिव है, कौन सा नंबर हमारे लिए पॉजिटिव है। नेम को अब जानते हैं। नाम, बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखिएगा कि नेम का भी इम्पेक्ट हमारे लाइफ में पड़ता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से A to Z जो अल्फ़ाबेट है उसमें हर अल्फ़ाबेट के लिए एक नंबर डिनोट किया गया है। जैसे A को 1 नंबर दिया गया है, B को 2 नंबर दिया गया है, इसी तरीके से 1 से लेकर 9 नंबर तक को हर अल्फ़ाबेट के साथ डिवाइड किया गया है। अब जब हम नाम को अल्फ़ाबेटिकली जोड़ते हैं तो उसको देखते हैं कि वो हमारे नाम जो है वो नेगेटिव नंबर पे आ रहा है या पॉजिटिव नंबर। अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, जैसे कि आप जिस डेट को पैदा होते हैं, या आप 5 तारीख को पैदा हो, या 14 को हो, या 23 को हो, अब उस सबको जोड़ेंगे। जैसे 5 सिंगल है तो 5 तारीख, यदि आप 14 को जन्म लिए हैं तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। उसी तरीके से यदि आप 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो आपका ड्राइवर 5 हो गया। तो 5 के जितने भी नंबर पॉजिटिव है वो आपके साथ लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, और यदि वो नेगेटिव है तो आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। उसी तरीके से नाम का जो नंबर है, यदि नाम आपका पॉजिटिव पे आ रहा है तो आपके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, और यदि नाम का नंबर यदि आपका नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। तो ये न्यूमरोलॉजी है, इसको हम समझते हैं। हालांकि ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन आने वाले समय में हम एक लॉन्ग वीडियो भी लेके आएंगे और ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जैसे कि सर ने बताया कि नाम का जो है इम्पैक्ट जो है हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 नंबर है, और ये साइंस रूपी से आप अपने बगल में या खुद आप महसूस कीजिएगा कि अगर किसी का 1 नंबर है वो एनर्जेटिक फील करता ही करता है, और 7 नंबर है वो थोड़ा सा इमोशन भी होते हैं। तो आई थिंक यू गॉट इट कि किस तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ का इम्पैक्ट है। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी सर ने बताया, सीखने को मिला सारे व्यूअर्स को, कि नेम जिस दिन आप जन्म लिए वो तो ठीक है, आपने जन्म लिया, अब उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए कि 2 का रिलेशन अगर 9 के साथ है, वो
फ्रेंडली है या नहीं है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नेम में चेंज करके जो है हम उसको जो है पॉजिटिव बना सकते हैं, और पॉजिटिवली उस पर जो है आपका पूरा लाइफ पॉजिटिव रहेगा। तो नेमोलॉजी का आई थिंक जो है, जो भी इसमें विशेष रूप से जो है एक बड़ा सेशन हम लोग लेंगे सर के साथ जो है, उसमें हर एक का अपना डेट ऑफ बर्थ मैच भी करवाएंगे, और आप सर से कुछ पूछ भी सकते हैं और उसके बारे में बता भी सकते हैं। थैंक यू सर नेमोलॉजी बताने के लिए। साथ ही साथ जो है आपसे एक और अनुरोध भी है, रिक्वेस्ट है कि जैसे नेमोलॉजी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बच्चों के पास पहुंचा कि इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, तो साथ ही साथ क्यों नहीं थोड़ा सा सर जो है ग्राफोलॉजी के बारे में भी जो है हमारे ऑडियंस, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताया जाए। और ये जो सब्जेक्ट चल रहा है, ये आपको पहले भी हमने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी के लिए है जो अपने लाइफ में जो है नंबर का क्या इम्पैक्ट रहा हुआ है। तो आइए सर से बात करते हैं और ग्राफोलॉजी के बारे में भी सर से जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। आइए सर, थोड़ा सा ग्राफोलॉजी के बारे में भी जो है हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, ताकि इससे क्या इसका इम्पैक्ट होगा।